चलो ठीक, अभी ध्यान दो, भी बताएंगे। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ये यहाँ तक पढ़ लिया था ना पूरा पॉलिनेशन एजेंट वाले। अब देखो जो अगला टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, इसके बारे में थोड़ा हमसे डिस्कस एक बार किए थे शुरू में, जब वहां पे वो कंप्लीट हुआ था। इसको हम लोग आज फिर डिटेल इसका बताते हैं, जो डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस को हम लोग समझ लेते हैं पूरा, ये क्या हो रहा है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, इसको हम लोग पूरा आज कंप्लीट करेंगे। देखो हमने बताया था कि जितने भी प्लांट, बस बात नहीं, जो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ऑटोगैमी होगा अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें जानते हो उसमें जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो हमको उसमें क्या देखने को मिलेगा, सिमिलरिटी। बात मत करिए, इधर ध्यान दो, बात बंद हो गया। उसमें क्या देखने को मिलेगा, सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी होगा तो जानते हो उसकी वजह से जो कुछ आएगा उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बात समझ रहे हो, ध्यान समझो। देखो जो फ्लावर होते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब समझते हो क्या, सुना 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 कि सुना सुना, हाँ फ्लावर तो यही है, लेकिन इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट मतलब ये होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो, बाइसेक्सुअल, उसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बस समझ गए ना। अब हर्माफ्रोडाइट अगर कोई होगा तो उसमें बाइसेक्सुअल है अर्थात उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब उसमें ऑटोगैमी होगा, है ना। अब अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें ऑटोगैमी हो गया, कोई हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में ऑटोगैमी हो गया, अगर ऑटोगैमी होगा तो उसके अंदर सिमिलरिटी मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इस लैंग्वेज में इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बात समझ गए ना। अगर सिमिलरिटी होगी मतलब जैसा फ्लावर पहले था वैसा उसको अगले वाली ऑफस्प्रिंग में भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ इसके अंदर डिवाइस है जिसको हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे ये अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, है ना, उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, उसको लिए कुछ डिवाइसेस हैं, उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। बस समझ गए ना। जैसे हमने बताया था ना कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या बनेगा, सिमिलरिटी आएगी, सिमिलरिटी आएगी तो अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, मतलब वो नेचर में बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, जैसे कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, मतलब वो चाहे हर्माफ्रोडाइट है या बाइसेक्सुअल भी है, फिर भी उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ गए। तो एक ये बात है। अब देखो आगे, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के जो क्या मकसद है, मतलब कितने टाइप्स इसको हम लोग वो कर समझ सकते हैं। जैसे पहला जो टाइप है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जिस समय मान लो ये वाला मान लो फीमेल पार्ट है, तो अगर ये इस समय मेच्योर है तो इस समय अभी ये मेच्योर नहीं रहेगा, मतलब ये अभी पोलन ग्रैंड डेवलप नहीं करेगा, अभी ये छोटा ही रहेगा, मतलब इमेच्योर कंडीशन में रहेगा। तो अगर अब कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि पहले फीमेल पार्ट मेच्योर हो जाता है, ये छोटा रह जाएगा, जब ये छोटा रहेगा तो मान लो एंथर इसका मेच्योर है तो इसका एंथर पोलन गिना के यहाँ पे गिर जाएगा। बात समझ गए ना। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि पहले ये मेच्योर हो जाता है और ये वाला मतलब फीमेल पार्ट बाद में मेच्योर होता है। तो अगर दोनों अलग अलग समय मेच्योर होगा तो क्या होगा, ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये फिर आउट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। बात समझ गए ना। अब इसमें वही लिखा है, द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब ये कि अभी वो मेच्योर नहीं है और रिसीव करने के योग्य नहीं है। ऐसे ऐसे उसमें भी होता है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, मतलब या तो उसके बहुत पहले मेच्योर हो जाए या तो बहुत बाद में, है ना, तो दोनों कंडीशन नहीं होगा। अब देखो दूसरा क्या आएगा, पहला तो ये हो गया अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, और दूसरा क्या आएगा, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द डिफरेंट पोजीशन। थोड़ा सा मतलब बताए थे, अगर ये लोग का जो पोजीशन है, इनका जो पोजीशन है अगर एकदम ऐसे ना रहे, मान लो ये फीमेल यहाँ है और मेल ये जाके यहाँ कहीं हो जाए ऐसे, तो अब देखो ये है तो बाइसेक्सुअल देखने में है, मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन इसमें दूर दूर हो जाने की वजह से इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ गए ना। तो यही होगा, दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा क्या है, सेल्फ
इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब इसमें मतलब ये हुआ कि अगर अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी पे आके गिरेगा तो उसको जर्मिनेट वो नहीं करने देगा। उसका देखो रीजन क्या होता है, वो क्यों जर्मिनेट नहीं करने देता। जैसे मान लो ये फीमेल पार्ट है ना, ये वाला कौन सा कहलाता है, ये स्टिग्मा होता है ना, ये क्या है, स्टिग्मा। अब देखो मान लो इसी का पोलन ग्रेन आया, तो देखो जो इसका पोलन ग्रेन निकलेगा, जैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा इसका है वैसा ही इसका होगा, मतलब डीएनए इसका दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर डीएनए सेम होगा तो ये इसको क्या कर लेगा, पहचान लेगा। जब पहचान लेगा तो ये इसको यहां से जर्मिनेट नहीं करने देगा। जर्मिनेट नहीं करने देगा तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर इसी के स्थान पे मान लो कोई दूसरा आ जाए पोलन ग्रेन यहाँ पे किसी दूसरे उसका, तो अब इसको क्या करेगा, जर्मिनेट करने देगा। जर्मिनेट कर देगा और ये क्या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए, हाँ ना, ये समझ नहीं आया। देखो ध्यान समझो, जैसे मान लो ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट मतलब कौन सा पार्ट बोलेंगे इसको, पिस्टिल। तुम लोग हंस क्यों रहे हो, क्यों मजा है बताओ, हम भी हंस लें थोड़ा सा, हाँ पागल हो गई है। सुनो ध्यान से, देखो बेटा, ये हम कह रहे हैं कि ये मान लो कोई एक फ्लावर है, ये उसका फीमेल पार्ट है। अब ये वाला देखो उसी का मेल पार्ट है, मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टेमेन। अब देखो जैसे मान लो इसमें पोलन ग्रेन बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, एंथर है, इसमें क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। अब अगर मान लो बाई चांस इसका पोलन ग्रेन मेच्योर हो गया और ये ओवरी भी एक साथ मेच्योर हो गई, मतलब पोलन ग्रेन भी मेच्योर हो गया और ओवरी भी मेच्योर हो गई, मतलब इसका मतलब अब इसका पोलन ग्रेन निकल के यहाँ आ भी गया। बात समझ रहे हो ना। अगर जब पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया सेम स्पीसीज का, तो ये अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मेरे ही एंथर का पोलन ग्रेन है। तो अब इसको जैसे यहाँ पे आएगा, अब ये जर्मिनेट जब होगा तो इसको ये जर्मिनेट नहीं होने देगा, कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होगा इसके स्टिग्मा से, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो सेम पोलन ग्रेन अगर आएगा तो उसको वो जर्मिनेट नहीं होने देगा, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर इसी में कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ गया किसी दूसरे फ्लावर का, तो क्या हो गया, उसको क्या कर लेगा, जर्मिनेट करने देगा और वो क्या बोलते हैं, ओवरी से फर्टिलाइज करेगा ओव्यूल से। बस समझ गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो ये इसमें एक बात ध्यान देना है, जानते हो इसमें ना दो कंडीशन, दोनों को नहीं जर्मिनेट होने देगा। अगर या तो इसी का फ्लावर हो, मतलब सेम ही फ्लावर का पोलन ग्रेन हो, या तो प्लांट सेम हो। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, एक फ्लावर यहां है और एक फ्लावर यहां है, तो ये अपने दूसरे फ्लावर को भी इस पे नहीं जर्मिनेट होने देगा। बस समझ गए ना। चाहे भले ही वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है, अगर यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है और यहाँ पे मेल फ्लावर है, बस समझ गए ना। तो अब अगर ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, तो इससे क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। और हाँ इसमें देखो सेम कंटेंट रहेगा, मतलब डीएनए। अब ये भी जाएगा, तो अगर ये भी जाएगा तो इसको भी पहचान लेगा, इसको भी क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा। जर्मिनेट नहीं होने देगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं माना जाएगा। बात समझ गए ना। तो इसमें जो बात कह रहा है यही बात कह रहा है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में, इट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म टू द प्रिवेंट द सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। चाहे फ्लावर सेम हो, चाहे उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, दोनों क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा। और जर्मिनेट नहीं होने देगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। अब ये फर्टिलाइजेशन बाय द इनहिबिटिंग द पोलन, अब देखो जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ, इन सबको ये रोक देगा। नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी। समझ बात आ गई। अब कोई डाउट, आगे बढ़। अब देखो आगे, अब आएगा दूसरा है, तीसरा नहीं फोर्थ नंबर है ना, ये प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो क्लियर ही है कि मतलब इसमें क्या नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा, मतलब इसमें ऑटोगैमी होने का, इसमें ऑटोगैमी होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आएगी जो थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जानते हो
प्लांट जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है मोनोसियस प्लांट और एक होता है डाइसियस प्लांट। बताए थे ना उस दिन थोड़ा सा। तो मोनोसियस प्लांट का मतलब ये होता है अगर किसी में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। ध्यान समझना, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये प्लांट है, इसमें एक फ्लावर इधर है और एक फ्लावर इधर है। मान लिया ये मेल फ्लावर है और ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो देखा जाए तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन एक ही प्लांट में दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। ये बात, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। वो तो जब सेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है तो वो तो मोनोसियस में आएगा ही, वो तो कंफर्म। नहीं उसका नहीं, उसका कोई टर्म नहीं हो, वो तो उसमें आएगा ही, है ना। अब देखो ये मतलब इसमें क्या है, ये भी उसी में आएगा। अगर मान लो कोई, अब देखो कोई ऐसा फ्लावर है जो ये प्लांट अलग है और ये प्लांट अलग है, लग रहा है प्लांट, ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, बस समझ गया ना। तो अब ये क्या कहलाएगा, डायोसियस प्लांट। अब देखो मोनोसियस में कुछ जैसे क्या है, कैस्टर हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोनोसियस प्लांट। तो ये इट प्रिवेंट द ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। अगर देखो, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर मेल अलग है और फीमेल अलग है लेकिन एक ही प्लांट में है, तो वो क्या करेगा, ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर देगा, क्योंकि फ्लावर कैसे है, यूनिसेक्सुअल, तो उसमें ऑटोगैमी तो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये अगर जिटेनोगैमी कंडीशन बना कि अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला रूल नहीं फॉलो हुआ इसमें, तो इसके मेल का पार्ट निकलेगा और फीमेल जा गिरेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जिटेनोगैमी। अगर फ्लावर्स डिफरेंट हो, प्लांट सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जिटेनोगैमी। तो अगर ऐसा कंडीशन दिखेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, जिटेनोगैमी। तो इसमें जिटेनोगैमी होगा लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। बात समझ गया ना बात को। अब देखो आगे, देखो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कुछ और बात लिखा है, जैसे देखो यहां से, ये तो वही बात लिखा हुआ है यहां से, इन डायोसियस प्लांट, जैसे पपाया हो गया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर द प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। मतलब इसमें मेल और फीमेल दूसरे दूसरे प्लांट में ही डिफरेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायोसियस या डायोसी। अब दिस प्रिवेंट द बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। बात समझे। देखो क्वेश्चन कभी आएगा कि अगर कोई मोनोसियस प्लांट है तो उसमें ऑटोगैमी नहीं होगा, जिटेनोगैमी होगा। लेकिन अगर डायोसियस प्लांट है तो इसमें क्या होगा, दोनों क्या होगा, ऑटोगैमी भी नहीं होगा और जिटेनोगैमी नहीं होगा। तो होगा क्या, हा? क्या होगा, अगर ऑटोगैमी नहीं होगा, जिटेनोगैमी नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, जीनोगैमी ना, उसको दूसरा नाम जीनोगैमी बोलते हैं, बिल्कुल हाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, जीनोगैमी। बात समझ गए, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब देखो, अब लास्ट में एक चैप्टर ये वाला आएगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब क्या हुआ, देखो अब ध्यान समझो। हम लोग जो पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री में पहले पूरा गैमेट पढ़ लिए दोनों का, फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट पढ़ लिए। इसका मतलब अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, अभी हम लोग ये पहुंचे कि यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर था, पार्ट था, और यहाँ पे कहीं से भी किसी माध्यम से पोलन ग्रेन आके पहुंच चुका है। बात समझ गए। अब देखो इस पोलन ग्रेन को अंदर जाके यहाँ जो ओव्यूल अर्थात एम्ब्रियो सैक होगा उससे क्या होगा, मिलना होगा। तो जो यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुंचा है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये पिस्टिल है और ये क्या है, पोलन है, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे को समझेंगे कि तुम जो आए हो सही से सही हो कि नहीं। तो अब इसको हम जर्मिनेट करने दें कि नहीं, कहीं मेरे ही सेम फ्लावर के तो नहीं हो, नहीं जाने देंगे, कहीं दूसरे स्पीसीज के नहीं हो, नहीं जाने देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तब इसको क्या करने देगा, जर्मिनेट। उसको क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बात समझ गए बात को ना। जैसे तुम लोग एग्जाम्पल बताए थे ना, मान लो बहुत सारे बाराती आ गए गेस्ट हाउस के सामने अपनी अपनी बारात लेके। अब अंदर दुल्हन तो एक ही है, अगर बहुत सारे बाराती आएंगे तो वहां पे तो वेरीफाई होगा ना। इसे कभी होता है ना, मान लो गेस्ट हाउस से लाइन से 1 2 3, इसी में सीजन चल रहा है तो 1 2 3 लाइन से गेस्ट हाउस है और लाइन से बारात आ रही है।
कंफ्यूजन कहीं ना होगा, वो उसमें चला जाए, वो उसमें चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो उसमें तो लोग वेरीफाई करें कहाँ वाले बाराती हो या कौन से हो, बस समझ गए ना। तो वेरीफाई तो करेगा ही, जब वेरीफाई होगा तब बोलेगा हाँ चलो अंदर जाओ जर्मिनेट करो। अब एक केमिकल होता था, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? उसका कुछ नाम बताए थे, बोरान। क्या होता है यहाँ पे? बोरान होता है, उसकी वजह से वो उसको वही कुल मिलाकर उसको आइडेंटिफाई करता है। अब देखो, अब देखो आइडेंटिफाई करेगा तो दो काम करेगा, सुनो ध्यान से। जब आइडेंटिफाई कर दो काम करेगा, या तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा या तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जर्मिनेट होगा, और रिजेक्ट कर दिया तो ये सूख जाएगा यहीं पे खड़े खड़े। बस समझ गए ना। बेचारी कंडीशन देख लो क्या होगा। देखो यही मतलब लिखा है ये। अब यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, देखो बहुत सारे आए, इधर देखो ये बहुत सारे पोलन ग्रेन आए हैं यहाँ पे। देखो ये देखो जर्मिनेट होना शुरू हुआ है, ये जर्मिनेट हो गया और ये जाके इससे क्या करेगा, मिलेगा। ये उसी को लॉन्गिट्यूडिनली काट दिखाया गया। ये जो दो डायग्राम बने हैं एनसीईआरटी में, ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, ये क्योंकि हम लोग ऐसे इसको ऐसे देख नहीं पाएंगे, ये डायग्राम तो हाइपोथेटिकल डायग्राम ये बनाया गया है अपने आप से समझने के लिए, लेकिन ये डायग्राम रियल डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद है। तो ये जो ए नंबर है ये दिखा रहा है कि ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है, और जो बी नंबर है ये दिखा रहा है ये पोलन ट्यूब, बहुत सारी पोलन ट्यूब बन चुकी है। बात समझ गए ना। जो तुम लोग कभी अभी शायद एक्सपेरिमेंट करवाया अगर लैब, हाँ नहीं नहीं बन सकती हैं, पोलन ट्यूब बन सकती है बहुत सारी। अब देखो जब तुम लोग कभी जाओगे ना वो लैब में, जब एक्सपेरिमेंट होगा तो माइक्रोस्कोप में जाके देखना, वो हिबिस्कस का वो ले जाना, क्या बोलते हैं जो फीमेल पार्ट उसका क्या बोलते हैं, पिस्टिल, और उसको ऐसे 20 से डाइसेक्ट करके उसके नीचे रखना, फिर उसको ऐसे देखना, तो देखना तुमको ऐसा या तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। बात समझ गए ना। तो ये कैसे एक बार होगा? नहीं नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कि इसके अंदर एक ही एम्ब्रियो से एक है, ऐसा कंफर्म थोड़ी है। इसके अंदर और क्या, बिल्कुल क्या क्या नहीं होगा। अरे देखो अनार, देखो अनार की तरह सीड बनते हैं ना, तो जो सीड बना है वो मान लो उसके अंदर बहुत सारे ओब्यूल है, ओवरी के देखो एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओब्यूल होगा। जैसे मटर का, तुम लोग अनार मत समझो, उसमें देखो मटर का छिलका, देखो मटर का वो देखो फली समझो, पोड इसको बोलते हैं। तुम लोग मटर नहीं जानते हो, कुछ ऐसा होता है। अब देखो इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन से सीड रहते हैं, ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये पूरा एक ओवरी है और इसके अंदर ये बहुत सारे ओब्यूल थे। बस समझ गए ना। अब जितने ओब्यूल होंगे उतने सीड बनेंगे। मटर में किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, 5, 6, अब तो बहुत सारे 12 देखने को मिलते हैं। तरबूज में देख लो, पूरा जो फल है वो तो ओवरी है ना, उसके अंदर जो सीड बना है वो सभी ओब्यूल से बना है। तो ओवरी से क्या बन गया, फल। तरबूज में कितने सारे बीज निकलते हैं, तो कितने पोलन ग्रेन आए होंगे। बस समझ गए ना। कोई जरूर नहीं है, वो सब डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर। जैसे जैसे मैंगो है तो उसमें एक ही सीड बनता है, कभी कभी अचानक से दिखाई पड़ जाता है कि एक मैंगो के अंदर 2-2 सीड मिल जाती है ना। हाँ उसी के अंदर कभी दिखाई मिल जाता है। तुम लोग तो फोड़े ना होगे उसको, कभी फोड़ के चेक करो, जो उसकी गुठली होती है ना हार्ड वाली, कभी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत रेयर कि एक गुठली में 2-2 सीड मिल जाता है। हाँ उसी के अंदर मोस्टली उसमें एक ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी 2 सीड देखने को मिल जाता है। और तुम लोग फोड़ते, हम लोग तो उसको फोड़ के खाया करते थे। उसको जो सीड होता है, गुठली जो होता है ना उसका जो हार्ड होता है ना, उसको फोड़ दो, फिर उसके अंदर एक सीड निकलती है व्हाइट कलर की, व्हाइट, उसको भून के खाओ। जब उसको भून के खाओगे ना तो अब खाओ, फिर तुरंत पानी पियो, बहुत मीठा आता है, जाके ट्राई कर लेना उसका। हाँ जब उसको खाओ तो तीखा आएगा थोड़ा। देखो जब उसको खाओगे तो तीखा लगेगा, जब पानी पियोगे बहुत मीठा लगेगा, ऐसा लगेगा पानी एकदम मीठा है। बहुत पहले जानते हो। बस 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 ये डिस्कस होने लगे अभी तुरंत, इसको समझो। अब बस यहां तो बस समझ गए ना। अब देखो आगे, देखो ये ऐसे टाइप दिखेगा। अब देखो बस, अरे टाइम बहुत कम है। देखो या तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर अभी वो पहुंचा ही है जस्ट तो ऐसा दिखेगा, अगर जर्मिनेट कर गया तो ट्यूब दिखेगा। ये दोनों कंडीशन है। बाकी इसमें सब वही लिखा है, अगर मान लो कंपेटेबल है तो वो ग्रोथ करने देगा, नहीं है तो उसको ग्रोथ नहीं करने देगा।
इन सब में वही लिखा है, तो सब तुम लोग पढ़ो समझ जाओ जो हम बता रहे थे अभी। अब देखो आगे ये वही है। अब यहाँ देखो, अगर मान लो रॉन्ग टाइप है, मतलब दूसरे किसी स्पीसीज का आ गया, मान लो गुलहड़ का फ्लावर था, रोज का पोलन ग्रेन आ गया, उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा, वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात यहाँ समझो, देखो इन प्लांट विच शेड पोलन ग्रेन एट टू सेल्ड कंडीशन, याद करो दो सेल कंडीशन के पोलन ग्रेन थे, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक जनरेटिव पार्ट, और हमने बताया था सारे को 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होना है, बस डिपेंड ये था कि कुछ परसेंटेज ऐसे थे जो कि पोलिनेशन के पहले हो रहे थे और कुछ ऐसे थे जो पोलिनेशन के बाद। कितने परसेंट कौन था बताओ? 80 कोई ऑप्शन ही नहीं था, 60 और 40 का था, 60 और 40 का था ना, मतलब 60% पोलिनेशन के पहले ही 3 सेल स्टेज में थे और 40% बाद में हो रहे थे, है ना। तो अगर 2 सेल स्टेज है मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब देखो उसके बाद द जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट, है ना, और ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ, जब पोलन ट्यूब को ग्रोथ होगा मतलब पॉलिनेशन के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड करके 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक वेजिटेटिव वाला और 2 जनरेटिव वाला, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3 सेल स्टेज का, यानी 2 मेल गैमेट हो जाएंगे। बात समझ गए ना। अब जब और आगे देखो, इन प्लांट विच शेड पोलन इन द 3 सेल स्टेज, 3 सेल कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल रहेगा तो उसको वो तो ऑलरेडी 2 ही है, 2 जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है ना। अब देखो, अब इसके बाद जैसे ये क्या किया दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ देखो पोलन ग्रेन था जर्मिनेंट का, अब देखो दिखाई दे रहा है बहुत सारे ओव्यूल दिख रहे हैं ना, तो अब जितने सारे ओव्यूल हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन आएगा, अब जितने सारे ओव्यूल मिलेगा पोलिनेट करके उसको फर्टिलाइज कर देगा। अब यहाँ पे देखो ये दिखा जर्मिनेट किया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अब दिख रहा है यहाँ देखो ये 2 पोलन मेल गैमेट आया, अब ये मेल गैमेट जाएगा अंदर, एक मिलेगा एग सेल से और एक मिलेगा आगे पोलर न्यूक्लियाई से, है ना। इन सब में वही बात लिखा है। और देखो यहाँ पे जो फिलीफॉर्म अपरेटस दिखाई दे रहा है ये वाला कौन एज में होगा, माइक्रोपैलेट चलेजल इंड में। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? उसको बोल रहे हैं, आ रहा है, हमारे नींद आ रही, तुम कुछ बोल नहीं रहे, एकदम अपने भाव में ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ माइक्रोपैलेट इंड से क्या करेगा, इंटर करेगा। अब इंट्री लेगा तो वहां पे कौन हेल्प करेगा, फिलीफॉर्म अपरेटस बताएगा भाई जाओ यही तुम्हारा बारात है, तो ये उसको बताएगा, है ना। अब बताने बाद फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन द माइक्रोपैलेट पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, है ना। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, देखो जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है तो वो अपने स्पीसीज को या अपने सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को या किसी दूसरे पोलन ग्रेन, दूसरे फ्लावर दूसरे स्पीसीज से वो पोलन ग्रेन को वो जर्मिनेट नहीं करने देगा, ये नेचुरल है। लेकिन कुछ ह्यूमन जो हैं खुराफाती टाइप के, वो जबरदस्ती उसको पोलिनेट करवा देते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि ये किस बेस पे उसको रिजेक्ट करता है, उसको वो जान गए। हाँ, जैसे मान लो डीएनए को उसको जैसे आइडेंटिफाई करके रिजेक्ट करता है, उसको लोग समझ गए तो उसको काट के क्या कर दिए, बाहर कर दिए। जैसे मान लो हमने कोचिंग में ऊपर बाहर गार्ड लगा रखा है कि जो मेरे बच्चे कार्ड दिखाएंगे उसको अंदर आने देना। अब कोई खुराफाती स्टूडेंट उस गार्ड को किडनैप कर लिया, बात समझ गए ना। हाँ, मतलब अब जो कुछ भी उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अब कोई मान लो गार्ड को किडनैप कर लिया, अब फिर बोलेगा सब अपने दोस्तों को बोल दे चलो चलो चलो, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं, कुछ होते हैं प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। अब जानते हो क्यों मैनिपुलेट करते हैं? वो सोचते हैं कि यार अगर गुलाब को गुलहड़ से मतलब रोज को हिबिस्कस से क्रॉस करा दो तो हो सकता है कुछ नया बन जाए जो अच्छा लगने लग जाए। उनके दिमाग में ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी चलती रहती है, तो इसी चक्कर में वो सब करते हैं। कभी कभी बन भी जाता है, जैसे मान लो अब गुलाब को गुलहड़ मिला दो, हो सकता है कुछ नया बन जाए, तो हो सकता है यूजफुल ज्यादा हो जाए। अब हाँ बिल्कुल ट्राई किया गया, वही तो चल रहा है आजकल, बहुत कुछ बना है। अब जो इस मार्केट में फ्लावर तुमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे एनवायरमेंट में, सब बहुत सारे हाइब्रिड फ्लावर तो हैं। गार्डन में तुम जाओ, देखो गार्डन में तुम लोग जाओगे ना तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर मिलते हैं, तो ये सब यही छेड़खानी ही तो है। और क्या कर रहे हैं? जैसे तुमको जानते हो जो मार्केट में आती है लौकी, लौकी का जो ओरिजिनल वो होता है वो कैसा होता है जानते हो? ये मान लो ये है, ये कुछ ऐसी लौकी हुआ करती थी बहुत पहले जमाने में। आजकल जानते हो कैसी लौकी आती है?
ऐसी लौकी आती है, लौकी आती है ना। ये रियल वाली ये है, लेकिन इसको लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। मजा आता है चेंज करने में। अब कुछ दिमाग हमका तो कुछ दिन में ऐसे ना बना दे कहीं लौकी को, बात समझ गए ना। हो सकता है ऐसे बना तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा काटने में आसानी रहेगा। हाँ, तो बना सकते हैं ऐसे। तो ये वही बात है, ये बात समझ गए ना। तो देखो बस देखो, कुछ ब्रीडर हैं जो इवन इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन टू द गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, तो उससे जो बनेगा उसको हाइब्रिड बोला जाएगा। इसे अगर दो स्पीसीज को मिला के जो नई चीज बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। केमिस्ट्री में भी एक हाइब्रिडाइजेशन नाम का चैप्टर है, तुम लोग 9th 10th या अभी 11th या 12th में पढ़े हो गए, है ना। उसमें दो को मिला कुछ नया बनता था। तो ऐसे अभी आगे एक चैप्टर मिलेगा, अभी मिलेगा जेनेटिक्स, मेंडल लॉज, फिर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में पूरा यही तो है, उसका जीन निकालो, उसमें डाल दो, कुछ नया बन जाएगा। अब जो हमको अच्छा लग रहा है बना देंगे। तो हालांकि इसमें लीगल वो है कि किसी को भी नहीं बता सकते कि किसी का जीन निकालो उसमें डाल दो, कुछ बना दो, बेचारा उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए तुम लोग जानते हो जो गाय होती है, काऊ, जो एक तुम लोग देखो ब्लैक कलर की होती है, व्हाइट, और उसमें ब्लैक ब्लैक ऐसे पैचेज बने होते हैं, देखो ना, जिसको जर्सी या कलोरी गाय कुछ बोलते हैं, उसको जर्सी बोलते हैं उसको। वो दूध ज्यादा देती है ना, लगभग उसका कम से कम 10 से 15 लीटर। जो हम उसका जानते हो क्या मतलब मकसद था, हम लोग यहाँ की जो देसी गाय थी, जो हम लोग यहाँ देसी गाय जो गाँव में होती हैं, वो मुश्किल से 1 से 2 लीटर दूध बहुत ज्यादा देती, दब देगी, बहुत कोई देगी तो 3 लीटर। तो लोग के दिमाग में, और इन लोग एक वहाँ जो दूसरे देश में जहाँ बहुत ठंडा प्रदेश है, वहाँ गाय थी 35 लीटर दूध दिया करती थी। तो लोग सोचे कि यार वही वाली क्यों ना ले आए यहाँ पे, हमारे यहाँ बढ़िया, हमको मिलेगा, खाएगी उतना ही दूध बहुत सारा देगी तो फायदा रहेगा। ले आए, टपक गई, मतलब मर गई। तो अब सोचे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हाँ, तो तब बात पता चला यार वैसा एनवायरमेंट यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। अब वैसा तो है नहीं, यहाँ पे गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, वो मर जाएगी, वो ठंडी में मर जाएगी, तो गर्मी की बात छोड़ो। तो जान दो क्या दिमाग लगाए, वो लोग सोचे कि ऐसा करते हैं, अपने वाले देसी वाली गाय से और जो वहां वाली गाय, दोनों को मिक्सिंग कर देते हैं, और मिक्सिंग करके कुछ नया बना देते हैं। तो जो बनेगा यहाँ सर्वाइव कर पाएगी, और हो सकता है कि दूध थोड़ा ज्यादा दे दे। तो मिला दिए, है ना, तो उसको मिला दिए, तो जो बना वो वाली गाय बन गई जर्सी। अब देखो, अब वो 35 तो नहीं देती है, 10 से 15 देती है, लेकिन यहाँ से ज्यादा ही है ना। अब यहाँ सर्वाइव भी कर पा रही है, तो हो गई ना फायदे की बात। तो ये इसीलिए ये काम करते हैं ये सब। बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन, जानते हो ह्यूमन दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप प्राणी है, इसके पास दिमाग जो मिल गया है। बात समझ गया ना। अगर दिमाग ना होता तो थोड़ा सही रहता, हमको ऐसा लग रहा है। नेचर थोड़ा इतना नेचर को डिस्ट्रॉय ना करता, अब दिमाग आ गया, नेचर को एकदम मारा गया, तहस को नहस कर दिया पूरा अपने चक्कर। बता रहे, उन्हीं तो बताने वाले, तुरंत ऐसा क्या बोल दिया, फिर बताने वाले है ना। देखो अब ये जो अभी ये जो था, जो यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, इसे का ये एप्लीकेशन है, ये वाला बताया गया है। अब अगर मान लो कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपने मन से हम पॉलिनेट कराना चाहेंगे तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, अगर अपने आप होगा तो क्या कहलाएगा, नेचुरल। अपने मन से होगा तो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल। मतलब हम जिसको चाहेंगे उसको पॉलिनेट निकालेंगे, दूसरे में डाल देंगे। लेकिन हम जब भी चाहेंगे अपना फायदा ही चाहेंगे, बस समझ गए ना, हम अपने फायदे के लिए काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये मटर का प्लांट है, मटर पी मटर नहीं जानते हो, सब्जी बनती है, ठंडी में खूब मिलता है मार्केट में, हरा कलर का होता है, इतना बड़ा पेड़ होता है। नहीं देखे हो इमली के पेड़, देखे हो इमली के पेड़, देखे हो सब लोग, हाँ इमली के पेड़ देखे हो, तो मटर भी उतना बड़ा होता है। अरे मटर इतना बड़ा होता है, समझो, बस ध्यान सुन लो। जैसे मान लो ये मटर का प्लांट है, अब ये किसी एक सीड से बना होगा। अगर नेचुरल होता तो मान लो एक सीड से बना, इसमें बहुत ज्यादा फल लगा तो 3 4 5 फल लग गया, ये नेचुरल था, क्योंकि इसका प्लांट का साइज छोटा है, ये नहीं बढ़ेगा। इसका फल मान लो कितना लग गया, 1 2 3 4 5, एक सीड से 5 बना। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं जो जिसका प्लांट थोड़ा बड़ा होता है और उसमें फल ज्यादा लगते हैं, उसका एक जीन निकालेंगे और इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो अब इसमें बहुत सारे ब्रांचेज निकलेंगे, एक ही सीड में खूब सारा फल लगेगा,
खूब सारा फल आएगा, मार्केट में आएगा, पैसा मिलेगा, तो फायदे की बात हुई ना। अब जैसे भी किया अलग बात है, लेकिन क्या किया अपने फायदे के लिए, तो उसको क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन, किसी की मिक्सिंग करा दी गई है। अब इसमें इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसमें हमको जो अच्छा लगता है। अब देखो इसके लिए कुछ टेक्निक होती है, उसको क्या, एक नाम पहला इसका यूज होता है इमास्कुलेशन, और फिर दूसरा होता है बैगिंग। तो इसको हम यहाँ पे बना के समझा रहे हैं, तो समझ में आएगा, तुम लोग अभी समझ कम पाओगे। जैसे देखो एकदम ध्यान समझना, तुम लोग हंसते बहुत ज्यादा हो, क्या मामला है, कुछ मुद्दा हो बताओ, हम भी हंस लें। तुम लोग गांव देखे हो नहीं देखे हो सब लोग, हाँ, कितने लोग इसमें गांव से हैं, कितने लोग पास गांव है, गांव है, मतलब तुम लोग पास कोई गांव नहीं है, बहुत दुख की बात है ना, एक गांव तो होना चाहिए कम से कम। चलो ठीक है, तुम लोग हम कभी गांव घुमाएंगे। जानते हो हम लोग बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं टूर पे, हैं? बनारस तो गए थे हम लोग, ले गए थे सारनाथ। चलो बस शांत, इधर देखो, यहाँ पे तुम लोग को 3 फ्लावर नजर आ रहा होगा, है ना, देखो लाल, पीला, सफेद, बस समझ गए ना, 3 फ्लावर है। हमको क्या करना है, हम हमारी जो हम लोग जो करना चाह रहे हैं कि इस रेड वाले फ्लावर को और येलो वाले फ्लावर को हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो अब लेकिन मार्केट में, मतलब सॉरी, इन्वायरमेंट बहुत सारे फ्लावर हैं इन्वायरमेंट में, येलो वाइट भी है, येलो भी है, रेड भी है, और भी बहुत सारे फ्लावर होंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका पॉलन ग्रेन हो और इसके स्टिग्मा पे जाके पहुंच जाए। बस समझ गए ना। अगर हम इसको नेचर में ऐसे नेचुरली छोड़ देंगे तो क्या पता इसका पॉलन ग्रेन यहां पहुंच जाए, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज करेंगे। उसी टेक्निक को 2 टाइप में बांटा गया है जो इसमें था, ये इमास्कुलेशन और बैगिंग। तो जो पहली इमास्कुलेशन है, हम देखो पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन देखने को मिले, ये वाली मतलब इस वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन जाए और इस वाले पे पहुंचे, तो हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, इसको मेच्योर होने से पहले क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर मेच्योर होने से पहले नहीं हटाएंगे तो हमें इस बात का डर है कि कहीं इसी का पॉलन ग्रेन इसमें ना आ जाएगा। बस समझ गए ना। तो अगर मेच्योर होने से पहले हम पहले इसको क्लियर कर देंगे कि भाई तेरा काम खत्म। अब इसकी जरूरत है क्या, कहीं ना कहीं बाहर से भी आएगा। बस समझ गए ना। तो अब क्या किए, अब इसको क्या होने देंगे, बड़ा होने देंगे। जब ये मेच्योर हो जाएगी, तो हम इसका पॉलन ग्रेन अपने से मैनुअली निकालेंगे और ले जाके इस पे क्या कर देंगे, किसका आ गया, हाँ वही तो अभी बता रहे ना क्या हो गया। अभी देखो, अभी जब तक ये मेच्योर नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। जब मेच्योर हुआ तो हमको पता चल गया बड़ा हो गया है। अब जैसे मेच्योर हुआ हम इसको डाल दिए, बस समझ गए ना। अब यहां पोलैंड में बहुत सारा आ गया इसका हमारे मन से। अब जैसे आ गया इसको हम क्या किए, ऐसे इसको एक पॉलीथीन से ढक दिए। बस समझ गए ना। पहली बात तो इसके पार्टनर को काट दिए, समझ गए, नीले ड्रम में डाल दिए, समझ गए। अब क्या किए, अब इसको, अब देखो, अब इसके अंदर कोई आया, अभी समझ पाए क्या, बस समझ रहे हो। अब इसका पोलन गेन हो गया, पोजिशन हो गया। अब इसको हम ढक इसलिए दिए हैं कि अब दोबारा इसमें कोई एंट्री ना करने पाए, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, ये पॉलिनेट होगा, जर्मिनेट होगा, सीड बनेगा। जब ये बन जाएगा तब इसको हटा देंगे, तब कोई डर नहीं है। तो अपने मन से क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, जब हम इसको हटाएंगे उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन, मतलब मेच्योर होने से पहले ही उसको एंथर को, मेल पार्ट को रिमूव कर दो, उसको क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। और फिर उसको क्या कर दो, बैगिंग कर दो, मतलब कवर कर दो।
जिससे कि अब दूसरा कोई पॉलन ग्रेन इसमें ना आने पाए। वैसे इसमें पहले एक टेक्निक और होती है, जिसे एक डाउट रहता है कि मान लो कि हम जान ना पाए मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ, तब उसके पहले भी हम बैगिंग कर रखते हैं, मतलब उसको हटा भी दिए और उसको ढके भी हैं, नहीं पॉलन डालने के पहले भी, मतलब जब तक ये जर्मिनेट मतलब मैच्योर नहीं हुआ है उसको ढक के रखे हैं अभी। जिस दिन ये मैच्योर हो जाएगा इसको हटाएंगे, पॉलिनेट कराएंगे, दोबारा रीबैगिंग कर देंगे। बस समझ गए ना, पहले बैगिंग किए थे, इसको हटाए, पॉलिनेट कराए, दोबारा क्या कर दिए, रीबैगिंग। अब इसमें अब व्हाइट वाला आएगा, कहेगा अरे यार दरवाजा बंद है, चलो आगे जाओ, तो अब ये अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा। बात समझ, हाँ ये बात है पॉइंट की। एक बार हम लोग गए थे कहीं टूर पे, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ना मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गए थे। तो अब वो बता रहा था, सब जो साइंटिस्ट है बता रहा था कि ये देखो ये मिर्चा की खेती थी वहाँ पे, कह रहा है ये पक गया है, ये कच्चा हुआ है, इसको तुम लोग समझ सकते हो। तो एक स्टूडेंट था, सब पूछता है सर हम कैसे जानेंगे मिर्चा पक गया है। मतलब हम लोग वहाँ पे इस तरह गए थे कि हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, है ना, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो मतलब ये हुआ कि तो वो कह रहा है साइंटिस्ट हम कैसे जान लें तुम स्टूडेंट हो, क्या पता रिक्शा ठेला वाले हो। तो बस समझ गए ना, तो कहने मतलब सुनो ध्यान से, कहने मतलब ये है कि जब हम इसको, अब ये सब ना बहुत छोटे लेवल होगा, इसको देखते नहीं ना माइक्रोस्कोप लगा के कि अब कितना बड़ा हुआ, अब इसका साइज क्या हो गया, पहले कितना होना चाहिए, ये तो वही जान पाएगा जो ऑलरेडी ये सब काम कर रहा है। अब हाँ क्या क्या क्या, नहीं अगर मान लो हमको अगर जानना होगा तो लगाना तो पड़ेगा ही, बस समझ रहे हो ना। तो अगर हमको देखना है तो पहले तो जो लोग कई बार कर चुके हैं उनको एक्सपीरियंस हो गया होगा, वो लोग समझ जाएंगे, अब नॉर्मल लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, फिर उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ गए ना। तो इसमें क्या होगा, इमास्कुलेशन, बैगिंग, देखो ये वही कंसेप्ट कर रहा है, देखो ये कर रहा है, इमास्कुलेशन कर रहा है। अब फिर क्या किया है, पहले लेके हम पढ़ने पर मन से डाल दिया, अब क्या कर दिया, इसको बैगिंग कर दिया। तो इसमें दोनों प्रोसेस में वही होगा, देखने को मिलेगा। और इसमें सब वही बात लिखा हो जो हमने बोला है, इमास्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, और मैच्योर पॉलन ग्रेन आएगा फिर उसमें जर्मिनेट कर देगा और उसमें डाल देगा, ये हो जाएगा। अब ये देखो, अब एक बात लिखा, देखो फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड। अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसको क्या इमास्कुलेशन जरूरत है, नहीं है, ऑलरेडी उसको कटा हुआ है, मतलब क्या, एंथर। अरे तुम लोग हंसने लगते हो तुरंत, मतलब उसमें ऑलरेडी एंथर नहीं है ना, तो कटन मानेंगे, तुम हटाने की क्या जरूरत, क्या है, इतना क्यों हंसने लगते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ गए ना। तो हम लोग यहां तक कर लिए हैं। अब देखो, अब अगली क्लास जो होगी, अगली हम क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये मतलब जर्मिनेट भी कर गया है और यहाँ पे पहुंच भी गया है, अब ये कैसे ये मिलके फर्टिलाइज करे उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगली क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन।